बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए आज का जो हमारा लेसन है वो लेसन नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 3। और आज हमारा जो टॉपिक होगा स्टूडेंट्स, मैं आज आपको इंशाअल्लाह ताला अपने जितने हमने लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं उनकी मार्किंग आज आपको करवाऊँगा। सिर्फ़ और सिर्फ बुक से कुछ निशानात जो हैं वो आपको लगवा दूँगा, और तो इसलिए आपने स्टूडेंट्स इसको बगौर जो है वो चीज़ों को सुनना है ताकि आपको एक ही दफ़ा में चीज़ें सारी की सारी अंडरस्टैंड हो जाएं। तो स्टूडेंट्स अगर हम चलें अपनी बुक की तरफ, तो बुक में हमने जो सबसे पहले नंबर पे चीज़ अंडरस्टैंड की थी और पढ़ा था सबसे पहले अपने इस चैप्टर के अंदर स्टार्ट में, दैट इज़ अबाउट द डायनामिक्स। सो यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ डायनामिक्स। और डायनामिक्स की डेफिनेशन स्टूडेंट्स ये स्टार्ट होगी यहाँ से, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द कॉज ऑफ इट्स मोशन इज़ कॉल्ड डायनामिक्स। इसी तरह स्टूडेंट्स इसके बाद हमने डिस्कस किया था फोर्स को, और फोर्स की डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट पेज पर स्टार्ट में मिलेगी। सेकंड इनर्शिया की डेफिनेशन थी स्टूडेंट्स, ये आपको पिंक कलर के ब्लॉक में मिल जाएगी, और मोमेंटम की डेफिनेशन आपको यहाँ पर मिल रही है पिंक कलर के ब्लॉक में। स्टूडेंट्स मोमेंटम की डेफिनेशन के साथ ही आपने इसका फार्मूला भी लिखना है, और इसके साथ इसका यूनिट जो है ये भी लाजमी तौर पर लिखना है। हमेशा आपको शॉर्ट क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर जब भी पूछे जाएँ तो आपकी 3 हेडिंग्स मस्ट बनती हैं मोस्टली, ख़ास तौर पर ये 3 हेडिंग्स उनके लिए जिन क्वेश्चंस के साथ फार्मूलाज लिखे होते हैं। तो स्टूडेंट्स वो हेडिंग्स क्या हैं? सबसे पहले यू हैव टू राइट द डेफिनेशन, देन फार्मूला एंड देन यूनिट। हाँ, अगर कोई ऐसी डेफिनेशन आ जाए जैसे फॉर एग्जांपल सिंपली इनर्शिया की, तो आप सिर्फ डेफिनेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको बस किसी डेफिनेशन की एग्जाम्पल अवेलेबल हो तो आप वो एग्जाम्पल भी डिटेल में लिख सकते हैं। स्टूडेंट इसके बाद हमने पढ़ा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन भी स्टूडेंट आपको यहाँ नीचे लास्ट में पिंक कलर के ब्लॉक में मिल जाएगी। इसी के बाद हमने एक और क्वेश्चन यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन पूछा जाता है जी, व्हाट इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया? तो लॉ ऑफ इनर्शिया मींस ड्यू टू द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो उसकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स यहाँ से मिलेगी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, देयरफॉर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नाउन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ तक आप इसकी लॉ ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन अंडरस्टैंड करेंगे। सेकेंडली स्टूडेंट आपके पास है लॉन्ग क्वेश्चन, ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा, और इसमें सबसे पहले नंबर पे आप अपने न्यूटन के लॉ की डेफिनेशन लिखेंगे। फिर ही स्टूडेंट्स आप अपनी एक थोड़ी सी डायग्राम जो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन में बताई थी और उसको एक्सप्लेन किया था, आप सिंपल वो 4-5 लाइनों की एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m है, हमने उस पर फोर्स अप्लाई की, उस फोर्स की वजह से उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए उसको स्पीड चाहिए थी, तो स्पीड और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुए, और ये फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे एक्सेलरेशन के, और इसी तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास हो जाएगा एक्सेलरेशन मैस के। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन में आपने 4-5 बातें लिख देनी है। इसके बाद मैथमेटिकल डेरिवेशन होगी स्टूडेंट्स, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे अपनी मैथमेटिकल डेरिवेशन यहाँ तक कंप्लीटली, बल्कि यहाँ तक लिखेंगे। इसी के साथ आप अपनी हेडिंग देंगे यूनिट ऑफ न्यूटन, यानी यूनिट ऑफ फोर्स विच इज़ द न्यूटन। न्यूटन की डेफिनेशन लिखेंगे और इसका यूनिट भी डिस्क्राइब करेंगे। स्टूडेंट्स ये आपके सामने न्यूटन का जो फार्मूला है और यूनिट है ये मेंशन है, आपने ये याद रखना है कि फोर्स का यूनिट एक तो न्यूटन है, और न्यूटन किसके इक्वल है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको 5 पॉइंट्स के हिसाब से मैस और वेट का डिफरेंस बताया था, आपने यहाँ से 5 पॉइंट्स कंक्लूड करने हैं जो मैंने बोर्ड पर लिखवाए थे आपको, आप वही याद कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसकी क्लासिफिकेशन आप चार्ट के लिहाज से करेंगे, कॉलम्स की फॉर्म में। देन है हमारे पास ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन हमने याद करनी है, और कुछ एग्जांपल्स को याद रखना है जो हमारे पास यहाँ पर एक्सप्लेन की जा रही हैं साइड वाले कॉलम्स के अंदर। फिर हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था, और लॉन्ग क्वेश्चन में पहले नंबर पे हमारे पास ये था विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एटवुड्स मशीन, और एटवुड्स मशीन की डिटेल स्टूडेंट्स आपको इस कॉलम में मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा इसकी डिटेल के अंदर स्टूडेंट्स आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर पे तो आपकी एक्सप्लेनेशन होगी, एक्सप्लेनेशन आप लिखेंगे यहाँ तक, फिर डायग्राम बनाएंगे, यहाँ से इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे यहाँ तक, और यहाँ पर एक्सेलरेशन और टेंशन को ड्राइव करने के लिए कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, मैंने आपको कंप्लीट सोल्यूशन आपको बोर्ड पर करवाया है, तो आप वहाँ से वो पूरा कंप्लीट सोल्यूशन जो है वो नोट डाउन करेंगे। सेम सेकंड क्वेश्चन के लिए भी कि एक्सप्लेनेशन आपकी फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होगी यहाँ तक, देन डायग्राम, मैथमेटिकल डेरिवेशन आप स्टार्ट करेंगे, और इसके दोनों फार्मूला की डिटेल भी स्टूडेंट्स आपके पास मेंशन नहीं है, तो आपने क्या करना है अपने वो प्रीवियस लेसन्स को सुन के वहाँ से इसकी जो डिटेल है वो नोट डाउन कर लेनी है। फिर हमने एक और सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था विच इज़ अबाउट द रिलेशन फोर्स एंड मोमेंटम। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास फोर्स एंड मोमेंटम का रिलेशन है
इसके लिए स्टूडेंट आप हेडिंग देंगे फोर्स एंड मोमेंटम की, यहाँ से एक्सप्लेनेशन आप इसकी लिखना शुरू करेंगे। एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद स्टूडेंट मैथमेटिकल डेरिवेशन आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक, फिर इसकी डेफिनेशन सबसे पहले लिखनी होती है और लास्ट में आप लिखेंगे यूनिट, और ये उसका यूनिट है जी न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आज का जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था विच इज़ अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए स्टूडेंट सबसे पहले यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देन आइसोलेटेड सिस्टम। इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट आप यहाँ पर लिखेंगे और इसी के साथ स्टूडेंट फिर आप अपनी डायग्राम्स बनाएंगे ये वाली, जिसमें मैंने बताया जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको दोनों डायग्राम्स की मैसेज सेम भी रख के दिखाए थे, फिर वैल्यूज़ में चेंज किए थे। इसी तरह इसमें दोनों की डायरेक्शन सेम है, आप चाहें तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में बना लें, एक को स्टॉप करके दूसरे को चला दें, यानी आप कंडीशंस को चेंज कर सकते हैं, उसकी वजह से आपके इस लॉ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, तो ये इसकी फर्दर जो स्टेट्स हैं यानी चेंजेस की वजह से वो हम इंशाल्लाह पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर मोस्टली इलास्टिक कोलिजन वाले लॉन्ग क्वेश्चन में। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास उसकी डिटेल नहीं थी तो इसलिए अक्सर बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप चाहे जैसे मर्जी इनकी शेप्स को चेंज कर लें, कोई इफेक्ट नहीं आता, लॉ आपका सेम ही रहता है। तो सबसे पहले हेडिंग थी, डेफिनेशन थी, आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन, एंड दिस इज स्टार्टेड फ्रॉम द अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ बॉडीज विद इन अ सर्टेन बाउंड्रीज एंड आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक। अच्छा, ये दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन आपके पास होगी सिस्टम की, आ सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ बॉडीज विद इन सर्टेन बाउंड्रीज, यहाँ तक, और फिर आइसोलेटेड सिस्टम की यहाँ तक। तीन डेफिनेशंस लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देंगे स्टूडेंट, और पहले पैराग्राफ को मिस करके आप यहाँ से एक्सप्लेन करना शुरू कर दीजिएगा। कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू शेप्स ऑफ द मैसेज। इसी के साथ एक्सप्लेनेशन के अंदर ही आपको मैथमेटिकल डेरिवेशन भी आ जाएगी हेडिंग्स के साथ, जैसे मैंने आपको बोर्ड पर करवाई थी, और यहाँ तक आकर स्टूडेंट आप इसको ख़त्म करेंगे। क्लियर? ये जो लास्ट पैराग्राफ है स्टूडेंट आप इसकी हेडिंग कंक्लूजन के तौर पर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लिखेंगे और आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट हम लोग चाहें तो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की सेकंड एग्जांपल को भी डिस्कस कर सकते हैं डिटेल के अंदर। वो स्टार्ट होती है स्टूडेंट यहाँ से, कंसीडर से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और ये थर्ड भी है, लेकिन हम इसकी तरफ ज़्यादा मूव नहीं करते। आपने इसका सिर्फ और सिर्फ फार्मूला याद रखना है, और इसकी डिटेल के अंदर हमारी एक्सरसाइज के दो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने याद रखना है। तो वो हम इंशाअल्लाह ताला कल डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और उम्मीद है कि आपको वो चीज़ें भी अंडरस्टैंड हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें से हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। वो मैं मार्क आपको बल्कि इंशाल्लाह कल जब डिस्कस करेंगे फिर हम उसके आंसर्स वगैरह भी जो है वो साथ इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपके आज की डिटेल मार्किंग थी लॉन्ग क्वेश्चंस की। उम्मीद है ये सारी की सारी आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।